हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं प्रेम्बल के बारे में। कहाँ से लिया, कंसेप्ट क्या था इसका, लिया ही क्यों, और इस पोर्शन से सवाल बहुत बार आ चुके हैं। अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं तो 2017 में इसी अकेले पोर्शन से प्रेम्बल प्रेम्बल से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि एक तरह से लड्डू थे, 6 नंबर के। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए तो वो इजी थे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो रह जाते। तो फर्स्ट बात तो आपको ये देखना है कि प्रेम्बल जो है, उद्देशिका जो है, वो आपको याद रखनी है पूरा पूरा ही। ठीक है, तभी आप आसानी से क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाओगे। ओके, तो मेन चीज ये है कि प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट हमने लिया कहाँ से। अब इसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि क्या ये हमने यूके से लिया है, क्या ये यूएसए से लिया है, या आयरलैंड से लिया है, या फिर साउथ अफ्रीका से लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम्स में भी या यूपीपीसीएस में भी अक्सर पूछ लेते हैं। तो जो प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है यूएसए से। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि हमने यूके से क्यों नहीं लिया है। क्योंकि भाई यूके जो है ना, वहां पर मोनार्की है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, राजतंत्र है, और वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो वहां की रानी है या राजा जो भी है। ठीक है, और वो अपनी प्रथाओं से और परंपराओं से चलता है, मतलब जो रिचुअल्स हैं वहाँ के या फिर ट्रेडिशंस जो हैं, उनसे वो चलता है। ठीक है, इस वजह से हमने यूके से नहीं लिया। इसका कंसेप्ट जो है वो हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि यूएसए से लिया है तो भाई यूएसए में कब। तो यूएसए में जो ये यूएसए इंडिपेंडेंट हुआ था 1776 में, 1776 में। उस टाइम पे एक वहां पर क्या हुआ था, वहां पे हुआ था एक सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था। और जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था उसमें जो वहां के 13 स्टेट्स थे जिस टाइम, तो उन्होंने एक प्रेम्बल बनाई थी। ठीक है, ताकि खुद को सेंट्रलाइज कर सके। ओके, तो हमने वहां से कंसेप्ट लिया है, और वहां पे जो लागू हुई थी जो ये प्रेम्बल, वो 1789 में। ओके, तो ये वनडे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं बहुत बार कि यूएसए में कब हुआ, यूएसए इंडिपेंडेंट कब हुआ, वहां पर प्रेम्बल कब लागू हुई। ठीक है, कौन सा सम्मेलन था, और हमने कहाँ से कंसेप्ट लिया है, तो यूएसए से लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेम्बल की, कि प्रेम्बल वास्तव में है क्या। ओके, तो प्रेम्बल है क्या, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एज इट इज याद रख लेने हैं, और ये एग्जाम्स में सीधा एक स्टेटमेंट बना देगा कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये प्रेम्बल है क्या? ये है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है संविधान का जो सार है। ठीक है, कि हम अपने कंट्री को कैसा बनाना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं, तो वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है। अच्छा, ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया किसने, किसने कहा है इसे, तो ये है एन ए पालकी वाला। ओके, तो ये किसने कहा? एन ए पालकी वाला ने कहा है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ऑफ द कंट्री, कि हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं, भविष्य कैसा होगा हमारे देश का। ठीक है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बड़ा इजीली एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एक है सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक हमारा है आर्टिकल 32 में हर्ट एंड शूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट दे कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो है आर्टिकल 32। और सिर्फ ये कहे कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो है प्रेम्बल। ठीक है, ये आपको डिफरेंस रखना है। अच्छा, एक बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा संविधान है, उसका विजन हमें कहाँ दिखाई देता है कि हम वास्तव में चाहते क्या है।
तो उसका विजन हमें दिखाई देता है इस प्रेम्बल में। ठीक है, मास्टर की है कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, प्रेम्बल। तो ये वर्ड्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कहीं भी वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस में, अभी यूपीसीएस का एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। अब बात करते हैं कि प्रेम्बल में वास्तव में हमें दिया क्या है। ठीक है, अच्छा इसे याद रखना एज इट इज जैसा ये है कि मेनली जो ऑथोरिटी है वो किसके पास है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, मैन पावर किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, वो गवर्नमेंट बना भी सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं अपनी कंट्री को, सॉवरेन होनी चाहिए, संप्रभु, सोशलिस्ट, ठीक है, समाजवादी, सेकुलर, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एक है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, और गणराज्य। ठीक है, तो बनाने के लिए, और अगर जस्टिस, किस तरह का जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, जस्टिस देना चाहते हैं हम तीन तरह का। कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी देनी चाहते हैं, एक तो सोचने की, थॉट, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, विश्वास की, फेथ, धर्म की, फेथ बोले तो उपासना की, वर्शिप, धर्म की। ओके, अगर मैं समता की बात करूं, इक्वलिटी की बात करूं, तो इक्वलिटी है प्रतिष्ठा की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज की। ये आपको वर्ड रखने हैं, ऑलरेडी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाई हम किस तरह की इक्वलिटी देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल। तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बोले तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओके, और हमने इसे कब इसे एडॉप्ट किया है, तो ये किया है 26 जनवरी 1949। अच्छा, ये दो डेट हैं जिनमें अक्सर एस्पिरेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो है 26 जनवरी 1949 और एक है 26 नवंबर 1949, सॉरी, और एक है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो जो अडेप्ट जो हमने अडॉप्ट किया है वो क्या है 26 जनवरी 1949 को, और इन्फोर्स में लाए हैं हम जो इसे, जो प्रभाव में लागू किया गया है इसे, वो है 26 जनवरी 1950 से। ओके, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा एक चीज है कि एक हमारे पार्ट 4 में, पार्ट 4A, जिसे हम आर्टिकल 51 ए भी बोलते हैं, उसमें क्या है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है। तो एक बार क्वेश्चन बनाया हुआ है पीवाईक्यू में कि भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का हम सम्मान करेंगे, ये तीनों वर्ड कहां पर है। उसने एक सीरीज में क्वेश्चन बनाया है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। ओके, अब वहां पर कंफ्यूजन ये था कि क्या प्रेम्बल में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, या फंडामेंटल राइट्स में है, या फिर डीपीएसपी में है। ठीक है, तो प्रेम्बल में है, या फिर फंडामेंटल राइट्स में, या डीपीएसपी, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में। अब देखो, अब जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो क्या लगाएंगे, वो प्रेम्बल, क्योंकि भाई प्रेम्बल में उन्हें, प्रेम्बल उन्होंने रट ली है, उन्हें पता है भाई प्रेम्बल में दिया हुआ है, सॉवरेन में दिया हुआ है, एकता भी है, अखंडता भी है, सब कुछ है। बट अब एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज क्या किया, उसने एक सीरीज में दे दिया भाई, सॉवरेन भी, यूनिटी भी और इंटीग्रिटी भी। बट क्या इस प्रेम्बल में ये तीनों चीजें एक जगह लिखी हुई हैं एक सीरीज में, नहीं। देखो, प्रभुत्व संपन्न यहां पर है स्टार्टिंग में, और एकता और अखंडता यहां पर है लास्ट में जाके, तो क्या एक सीरीज में हुई, नहीं। तो एक सीरीज में क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का, जो फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमारे टोटल 11 है, जिनमें जो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है ना, उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि हम राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। तो वो पूरी लाइन, एक पूरी लाइन फंडामेंटल ड्यूटीज में दी हुई है।
तो एक क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व हुआ कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब बात करते हैं हम इसके कुछ सोर्सेज की, कि ये सोर्स हमने क्या है, इस अथॉरिटी का सोर्स जो हमें अथॉरिटी मिली हुई है, सत्ता किसके हाथ में है। तो मैं पहले बता चुका हूं, सत्ता वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब लोगों के हाथ में है। ओके, पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है। अच्छा, नेचर कैसा है इसका मतलब हम अपनी कंट्री को किस तरह का बनाना चाहते हैं भाई, तो किस तरह का बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी उसमें स्टार्टिंग की लाइन में ही बता हुआ है कि हम प्रभुत्व संपन्न, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, हमें न्याय देना है, लायबिलिटी है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, बंधुता को बनाए रखना है, समता को, स्वतंत्रता को और न्याय है। ओके, अडॉप्टेशन और इन्फोर्स मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि हमने यूएसए का तो देख लिया कि भाई यूएसए में ये हुआ था 1789 में। ओके, जब आया था ये प्रेम्बल को कंसेप्ट। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे पहले इसके बारे में बताया किसने था, जो रिजोल्यूशन लेकर आए थे इसके बारे में, जो एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, वो कौन लेकर आए थे, वो लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब लेकर आए थे, 13 दिसंबर 1946 में। और ये क्या था, संविधान सभा की थर्ड बैठक थी। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे, कब लेकर आए थे और किस बैठक में लेकर आए थे। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, जो संविधान सभा है, उसने कब इसे अडॉप्ट किया था, स्वीकृति दे दी थी, एक्सेप्ट कर लिया था इसे, तो वो एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। ओके, तो बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, कुछ कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। तो सारा कुछ मैं बताता चल रहा हूं, आपको बस ये याद रखना है, ये मैं बता चुका कि क्या क्या है। अच्छा, एक चीज आती है कि भाई प्रेम्बल, उन्होंने तो देखो यूएसए के अंदर अगर हम देखें तो यूएसए ने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि भैया जो हमारा प्रेम्बल है ना, वो जो प्रेम्बल जो है वो क्या है, वो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। उन्होंने तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया इसे यूएसए ने। बट कॉन्फ्लिक्ट कहां पर हुआ था, इंडिया में, कि क्या हमें जो प्रेम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट दी गई है, जिसमें अलग अलग जगह पर बताया हुआ है कि भाई क्या ये उसका पार्ट है, नहीं है, और क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले जजमेंट है कि ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की 1950। ओके, इसमें क्या था, इसमें क्या है, इसमें यह है कि भाई प्रेम्बल नॉट इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट। अच्छा, ये इन्फोर्सिबल वर्ड जो है ये वास्तव में है क्या, अब यहां से देखो आपके दो तीन क्वेश्चन और निकलते हैं, ठीक है। इन्फोर्सिबल का मतलब है कि अगर इसका ब्रीच होता है, मतलब इसका कोई उल्लंघन होता है संविधान, इसका प्रेम्बल का, उद्देशिका का, तो हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वो है इन्फोर्सिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग होता है या हनन होता है, तो मैं उनके बचाव के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, हाई कोर्ट जा सकता हूँ। ओके, ये ये मुझे सुविधा दी हुई है इस तरह की, ठीक है। जैसे ओके, तो ये है नॉट इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट, मतलब इसका कोई दुरुपयोग होता है या कुछ भी, तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड जो जजमेंट थी वो थी बेरुबारी यूनियन केस 1960 की। इसमें क्या बताया, इसमें बताया है कि ये पार्ट तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इसका हम अगर हम कोई कानून बनाते हैं ना, तो उसके इंटरप्रिटेशन में इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे हमने कोई कानून बनाया, तो कानून को हम एक तरह से देख सकते हैं कि भाई क्या ये लोगों के खिलाफ तो नहीं है। अगर मैं इसे कानून को जो लॉ बनाया है मैंने, अगर मैं उसे अपने प्रेम्बल से कंपेयर करके देखूं, प्रेम्बल में जो हमें जस्टिस दिया हुआ है, जो सोचने समझने की स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है, सॉवरेंटी दी हुई है, ओके, लोकतंत्र दिया हुआ है, तो क्या जो कानून है वो उसके खिलाफ तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। तो ये किस केस में दिया हुआ था, किस जजमेंट में, बेरुबारी में, 1960 की जजमेंट है।
उसके बाद सबसे फेमस जजमेंट जो आई थी वो थी केशवानंद भारती जजमेंट 1973 की। इसमें बताया था कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे हम अमेंड भी कर सकते हैं। ओके, देखो कीवर्ड्स पर ध्यान दो कि इसे हम अमेंड भी कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था कि भाई अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं था। इसमें जो अमेंड वाली बात हुई थी, जो हमें संशोधन कर सकते हैं इसमें, वो केशवानंद भारती केस में हुई है। ओके, उसके बाद एक और जजमेंट जो फाइनल जजमेंट थी वो थी LIC ऑफ इंडिया केस 1995 की। इसमें ऑलरेडी सारा कुछ क्लियर कर दिया कि भाई जो प्रेम्बल है हमारी उद्देशिका जो है वो हमारे संविधान का पार्ट है। ओके, अब यहां पर दो क्वेश्चन उठते हैं कि भाई आपने बता दिया कि जो प्रेम्बल है वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट हैं, ठीक है, जिसके हनन के लिए मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं, हाई कोर्ट में जा सकता हूं या कोर्ट में जा सकता हूं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन चीजें ऐसी हैं जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। कौन कौन सी? एक हमारी प्रेम्बल है, ठीक है, एक हमारे DPSP है, क्योंकि DPSP आपको जब पढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि भाई ये नॉट इन्फोर्सेबल है। और तीसरा जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। तो इजिली आपसे क्वेश्चन में वो घुमा सकता है कि भाई देखो प्रेम्बल के बारे में मैंने बता दिया, DPSP के बारे में आप लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हो भाई नॉट इन्फोर्सेबल है, क्योंकि आप कंपेयर भी करते हो DPSP को फंडामेंटल राइट से। ओके, बट कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है फंडामेंटल ड्यूटीज में कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इन्फोर्सेबल है या नहीं है, तो वो नॉट इन्फोर्सेबल है। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इन्फोर्सेबल बारे पे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। तो उसमें स्टेटमेंट बनाया हुआ था प्रेम्बल या फिर फंडामेंटल राइट्स या DPSP, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स या प्रेम्बल या फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट। तो प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स जो है वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन कि जो अमेंडमेंट है, अमेंडेशन जो है मतलब संशोधन जो है, क्या हमारे प्रेम्बल में कोई अमेंडेशन हुआ है, संशोधन हुआ है? तो हाँ, हुआ है। उसमें क्वेश्चन ये है कि कितनी बार हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमारी प्रेम्बल के अंदर कितनी बार अमेंडेशन या संशोधन हो चुका है, एक बार, दो बार या तीन बार या चार बार। ओके, तो हमारे प्रेम्बल में कितनी बार हो चुका है? ओनली वन टाइम। अच्छा, वन टाइम हुआ है तो वो कब हुआ और क्या क्या हुआ उसमें? तो ये हुआ था भाई 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 में। अच्छा, इसमें आपको किस तरह से घुमा सकता है? वो सीधा सीधा बोल सकता है, या तो 44th अमेंडमेंट कर सकता है कि 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है 1976, या फिर वो रखेगा 42वें को ही, यहाँ पर डेट चेंज कर देगा कि 1978 में हुआ। पर आपको याद रखना है कि 1978 में कौन सा हुआ? 44 में हुआ, ठीक है, और 42वां 1976 में हुआ। जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही इन्फॉर्म करके चल रहा हूं कि यहां पर क्वेश्चन घुमा सकते हैं, इस तरह से घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर प्रेम्बल से क्वेश्चन आता है तो वो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या क्या वर्ड हमने प्रेम्बल में ऐड किए। तो उसमें एक तो सोशलिस्ट, सेकुलर और एक इंटीग्रिटी, ये वर्ड हमने ऐड किए हैं 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। तो अगर ये वर्ड नहीं थे तो भाई ओरिजिनल हमारी जो प्रेम्बल थी, जो स्टार्टिंग प्रेम्बल थी, उसमें क्या क्या था? उसमें था सॉवरेन, ओके, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये शब्द उसमें दिए हुए थे ऑलरेडी, और ये तीन जो वर्ड है वो हमने बाद में ऐड किए हैं। ओके, अब देखो, अब ये है कि सिर्फ इतना ही है प्रेम्बल के बारे में। ओके, अगर ये है कि आपको दादी माँ की कहानियां जैसा कुछ सुनना है तो और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन पर विजिट कर सकते हो, आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। बट फाइनल में जो उन स्टोरीज का जो क्रक्स निकल कर आएगा, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको ये करा दिया है। जो फाइनल क्रक्स निकलेगा वो सिर्फ इतना ही है, और क्वेश्चन जो आएगा वो इसी रेंज से आएगा। क्वेश्चन
जो एग्जामिनर है वो आपको इन्हीं टॉपिक, इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर, इन्हीं वर्ड्स को लेकर, कीवर्ड्स को लेकर आपको घुमाएगा। कभी तो प्रेम्बल को फंडामेंटल राइट्स के साथ एडजस्ट करेगा, कभी डीपीएसपी के साथ, कभी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमारी प्रेम्बल फिनिश होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।